हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 11 चैप्टर 5 अकाउंटिंग इक्वेशन और इसका भी न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ेंगे। आज कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई जाती है, न्यूमेरिकल पोर्शन कैसे होता है, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैंने एक अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेसिक टर्म्स या इंट्रोडक्शन पे एक वीडियो बनाई थी। अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं, जो बच्चा इस वीडियो को पहले देख रहा है, उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि आप उस वीडियो को जरूर देखें। उससे आपका सारा बेसिक फंडा अकाउंटिंग इक्वेशन का अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आपको इस क्वेश्चन को समझने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसमें मैंने ये बताया था कि एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं। जैसे एसेट्स हैं कैश, बैंक, डेटर, बीआर, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट, जस्ट लाइक दैट। ऐसे ही लायबिलिटीज बताई थी, क्रेडिटर्स, बीपी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लोन, अनएक्रूड इनकम, ठीक है। तो ये सब आपको तभी पता लगेगी जब आप उस वीडियो को देखेंगे, ठीक है। उस वीडियो को देखने के बाद आप इसको देखें, आपको सारी बातें अच्छे से क्लियर हो जाएगी। आइए समय खराब ना करते हुए हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं क्लास 11 अकाउंटेंसी की जो बुक है टीएस ग्रेवाल, उसकी इलस्ट्रेशन नंबर 3 ले रहा हूं, तो आप भी उस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ये 2020 का न्यू एडिशन है और राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश 1,50,000 इसका जो है पहला वो है इलस्ट्रेशन, या वो है। आपको हम इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं, सॉरी, उदाहरण ही है। प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो फर्स्ट है, राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है 1,50,000 से। आप ध्यान से देखिए इसको कैसे करना है। मैंने यहाँ पहले इसकी समरी बना रखी है, दिस वन, ये रहा फर्स्ट, राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश। ये मैंने आपको इससे पिछली क्लास में बताया था कि ठीक है, ये हम राकेश की बुक्स में बना रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन, दिस वन इज अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक। और ये इलस्ट्रेशन 3 है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 और पेज नंबर 5.7, पेज नंबर 5.7। राकेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000, 1,50,000 रुपीज, इसका है 1,50,000 रुपीज राकेश ने बिजनेस स्टार्ट करा है। तो देखिए, जब बिजनेस स्टार्ट करा है तो हमारे बिजनेस में एसेट्स में सबसे पहले आपको मैंने पढ़ाया था कैश, तो यहां कैश आएगा, ठीक है। जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं और हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमारे बिजनेस में कैश आता है और कैश के साथ साथ इतने की कैपिटल भी बढ़ती है हमारी। तो इसकी पहली ट्रांजेक्शन थी 1,50,000 तो 1,50,000 और 1,50,000 से कैपिटल बढ़ जाएगी हमारी। हमेशा ध्यान रखना, जब भी बिजनेस स्टार्ट होएगा तो बिजनेस में कैश आ रहा है, उतने की कैपिटल बढ़ रही है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये जो ऊपर वाली है, एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, यही अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। और कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन, अगर कोई भी एंट्री करते हैं तो ये दोनों साइड हमेशा बराबर रहनी चाहिए। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने कहा मतलब राकेश ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो एक तो कैश बढ़ा 1,50,000 थे, तो एसेट में मैंने कैश एक सब हेडिंग खोला और उसके नीचे मैं 1,50,000 दिखा रहा हूं और कैपिटल में 1,50,000, और ये दोनों इक्वल रहेंगे। तो ये पहली जो ट्रांजेक्शन थी ये है, ये हमेशा बराबर रहती है हर केस में, ठीक है। अब हम सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप। फर्नीचर परचेज फॉर कैश 20,000, हमने फर्नीचर खरीदा कैश में 20,000 रुपीज का। यहां तो लिखते हैं हम, इसके 5 कॉलम बनाते हैं, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है। तो हमारा सेकंड है फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो इसे हम यहां लिखेंगे ऐसे, फर्नीचर परचेज्ड फॉर कैश। हमने कैश में फर्नीचर खरीदा, कितने रुपए का खरीदा, हमने कैश में फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपीज का। तो देखिए, जब कैश में फर्नीचर खरीदा एसेट्स में आप क्या करेंगे, जब जब जो जो एसेट बढ़ती जाएगी आप यहां पर हेडिंग खोलते जाएंगे, ठीक है। फर्नीचर, तो फर्नीचर खरीदा हमने कितने का, हमने फर्नीचर खरीदा 20,000 रुपीज का। तो एसेट में आपके बिजनेस में 20,000 का फर्नीचर आया, ठीक है। 20,000 का फर्नीचर है, फर्नीचर हमारी एसेट होता है, कोई लास्ट वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और हमारे पास है 20,000 कैश जा रहा है हमारे पास से, मतलब हम राकेश की बुक है, हम अपने आप को राकेश एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, राकेश का बिजनेस एज्यूम कर रहे हैं। तो 20,000 रुपए से हमारा जो कैश है वो जा रहा है, क्योंकि कैश में खरीदा हमने। तो 20,000 से फर्नीचर आया और 20,000 से यहां से कैश कम हो जाएगा, क्योंकि 20,000 हमारे पे जो कैश इन था उसमें से कैश कम हो गया। और फिर ये नई इक्वेशन आएगी, 1,50,000 में 20,000 जाएंगे तो ये बचेगा 1,30,000।
और फर्नीचर कितने का खरीदा आपने, 20,000 का फर्नीचर खरीदा, तो 20,000 का फर्नीचर यहां जाएगा। यहां कोई एंट्री या ट्रांजेक्शन नहीं है तो आप यहां 0 लिख सकते हैं। और आप देखेंगे, अच्छा सॉरी, इसका टोटल तो खैर ये वाला आएगा, ऊपर वाला ही 1,50,000। आप ध्यान से देखिए, इन दोनों को जोड़ के 150 और इन दोनों को, इसको इस साइड का 150, तो ये दोनों साइड हमेशा इक्वल टू का बराबर रहती है। न्यू इक्वेशन हमेशा बराबर आएगी। कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन अगर आप कर देते हैं, आपकी हमेशा न्यू इक्वेशन बराबर रहती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। हम एंट्री नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, हमने गुड्स खरीदी है। अब आप मेरी बात ध्यान रखना, जब भी कोई गुड्स, जब भी कोई हम स्टॉक, गुड्स को स्टॉक से मेजूर करते हैं, जब भी गुड्स आएगी स्टॉक प्लस कर देंगे, जब भी गुड्स हम बेचेंगे तो स्टॉक को माइनस कर देंगे। तो हमने गुड्स खरीदी है महेश से, उधार खरीदी है। अब उधार, एक जब कैश की बात हो रही थी, जब देखिए कैश की बात हुई तो हमने कैश में से लेस कर दिया था, ये फर्नीचर आया, कैश चला गया। लेकिन अब अगर हम उधार खरीद रहे हैं तो हमारे पास क्या रहा है, सबसे पहले आप देखिए, हमारे पास गुड्स आ रही है महेश से, तो हमारे गुड्स आ रही है, तो सबसे पहले गुड्स हम प्लस करेंगे, स्टॉक प्लस करेंगे 25,000 से। तो यहां पर एक हेडिंग खोलेंगे हम, स्टॉक। मैंने आपको सारी चीजें बता रखी है, इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि पहली वीडियो जरूर देखें, आपको पता लग जाएगा एसेट में सब हेड कौन कौन से खोलते हैं। तो स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा, हमने गुड्स खरीदी महेश से 25,000 की, तो 25,000 की गुड्स खरीदी, तो आपके पास यहाँ 25,000 रुपीज से स्टॉक बढ़ गया। और इस बार आपने कैश में नहीं खरीदी, कैश कम हो जाता अगर कैश में खरीदते, हमने उधार खरीदी। इसका मतलब हमने, हमारे पास गुड्स आ गई और हमें पैसे देने हैं, क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे, ठीक है। और क्रेडिटर्स में क्या हुई, क्रेडिटर कौन है हमारा, महेश। तो यहां लायबिलिटी में एक हेडिंग खुलेगा, CRS क्रेडिटर्स, महेश के नाम से, ठीक है। क्रेडिटर्स का नाम खुलेगा, महेश के नाम से क्रेडिट खुलेगा। और यहां क्या आएगा, आपको उधार पैसे देने हैं 25,000 से, आपका यहां पर क्रेडिटर्स के अंडर हेडिंग में शो होएगा। इसका मतलब हमारे पास गुड्स आई 25,000 रुपीज की, एसेट बढ़ गई, और 25,000 रुपीज से हमारे क्रेडिटर्स बढ़ गए। हम बाद में पैसे दे देंगे, अभी नहीं दे रहे, उधार हो गया। जब ये माल खरीदते हैं हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये इसकी एंट्री और ट्रांजेक्शन हुई। और क्या था थर्ड हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। ये थर्ड इक्वेशन आप यहां लिखेंगे ऐसे, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। और अब आप क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। देखिए यहां कितने आ गए, 25,000, इसको जोड़िए 20 था ऑलरेडी, यही रहेगा। इसको ये 1,30,000 और यहां 1,50,000 और यहां 25,000। इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा आपका, इन दोनों को जोड़ेंगे 175 और इसको जोड़ेंगे 130, 20, 50 और 25, 175 दोनों बराबर आ रहे हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आप कोई भी एंट्री, कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, हमेशा आपकी दोनों साइड बराबर रहेंगी। न्यू इक्वेशन में दोनों साइड बराबर आनी चाहिए। अगर नहीं आ रही है तो आपने कहीं गलती करी, आप ध्यान से देखिए, एक बार चेक कीजिए। अब हम पढ़ रहे हैं एडिशनल नंबर 4, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू महेश फॉर कैश 14,000। एक बार दोबारा पढ़ते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 टू मोहन फॉर कैश 14,000। आप इसे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेच दी, इस बार बेची है भाई। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, जिसकी कॉस्टिंग थी 10,000 रुपीज, किसको बेच दी हमने, टू मोहन फॉर कैश, टू मोहन फॉर कैश। हमने माल बेच दिया, ठीक है, 10,000 कॉस्टिंग वाली गुड्स। कॉस्टिंग का मतलब लागत। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम माल बेचेंगे हमेशा स्टॉक में से, जब भी माल खरीदेंगे स्टॉक प्लस होगा, जब भी माल बेचेंगे स्टॉक माइनस होगा। और स्टॉक भी क्या माइनस होगा, कॉस्ट वाला। अभी कॉस्ट वाला क्या होता है, जो मैंने गुड्स खरीद रहा हूं, सॉरी बेच रहा हूं, तो मेरे पास मैं हमेशा कॉस्ट से ज्यादा पे बेचूंगा। अगर 25 जैसे यहां कह रहा है कि 10,000 वाला माल 14,000 में बेच दिया, तो 10,000 तो एक्चुअल कॉस्ट ही, और 14,000 में प्रॉफिट भी तो कमाऊंगा, इसलिए मैं ज्यादा में बेचूंगा। तो जब भी माल बेचेंगे हम हमेशा कॉस्टिंग में से, स्टॉक में से कॉस्टिंग लेस करेंगे। तो हमने कितने का माल बेच दिया, माल बेचा है हमने 10,000 का, तो 10,000 गुड्स में से लेस हो जाएंगे, स्टॉक में से लेस हो जाएंगे। गुड्स का मतलब स्टॉक। जब भी माल खरीदेंगे परचेज गुड्स स्टॉक प्लस हो जाएगा, जब भी माल बेचेंगे सोल्ड गुड्स तो स्टॉक माइनस हो जाएगा। जब खरीदेंगे तो
स्टॉक प्लस करेंगे, बेचेंगे तो स्टॉक माइनस करेंगे, और स्टॉक का भी कॉस्टिंग लेस करते हैं बेचने के लिए, ध्यान रखना, हमको बता दिया मैंने, क्योंकि हमेशा हम कॉस्ट से ज्यादा पे माल बेचेंगे। तो यहाँ कॉस्ट कितनी थी, 10,000 का माल हमने मोहन को, कैश भी आ गया साथ साथ, नाम भी आ गया, कैश भी। अगर कैश आ गया तो आपको नाम की कोई जरूरत नहीं है। आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, मान लो आप किसी दुकान पे जाते हैं और आप कोई सामान खरीदते हैं, दुकानदार आपसे कैश ले लेता है, माल ले लेता है, आपका नाम क्यों पूछेगा। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पापा पैसे देंगे बाद में, तो आपका नाम और डायरी में लिख लेगा। तो क्रेडिट और डेबिट या फिर उधार के लिए डेटर क्रेडिटर तब बनते हैं जब नाम आता है, कैश नहीं होना चाहिए। अब कैश है तो हम भूल जाएंगे सब। तो हमने 10,000 कॉस्टिंग वाली गुड्स 14,000 रुपए में बेच दी, तो 14,000 कैश आ गया हमारे पास, ठीक है, ये 14,000 कैश आ गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे, 14,000 का कैश आ गया। 10,000 गुड्स थी, स्टॉक में से लेस किया हमने कॉस्टिंग 10,000, और प्लस 14,000 कैश आ गया हमारे पास। इन दोनों का डिफरेंस देखिए, ये प्लस का 14,000 है, एसेट साइड ऐड हो रहा है, ये 10,000 माइनस का है, आपस में एडजस्ट करेंगे, 4,000 प्लस के आएंगे, 4,000 हमारा फायदा हो गया। कोई भी फायदा या नुकसान जब भी होगा वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा देखिए, 10,000 की स्टॉक हमने माल बेच दिया जो कॉस्टिंग थी, तो कॉस्टिंग स्टॉक में से कॉस्टिंग लेस करी, और वो कैश में बेचा 14,000, तो कैश में प्लस हुआ 14,000। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कैश प्लस है 14,000 से और एसेट साइड माइनस है 10,000 से, दोनों का नेट इफेक्ट 4,000 प्लस के आ गया, जो कि कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अब आप न्यू इक्वेशन उतार देंगे इसमें, ठीक है। 25,000, 1,54,000 प्लस के 15,000 प्लस के 20,000 और 1,13,000 30,000 में एक 14,000 जोड़ेंगे, 1,44,000, ठीक है। आप इसको जोड़ के देख लेंगे, 144 और 20 164, 164 और 5 179 और ये भी 179। हर इक्वेशन के बाद जब भी न्यू इक्वेशन आएगी, कोई भी एडजस्टमेंट के बाद, वो हमेशा दोनों साइड बराबर होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। एडिशनल नंबर 5, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000। एडिशनल नंबर 5 क्या है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ हमने और कैपिटल लगा दी, और कैपिटल लगा दी मतलब कैश लगा दिया बिजनेस में कैपिटल की फॉर्म में। जो पहली एडजस्टमेंट थी सेम वही होगी। पहली एडजस्टमेंट हमने क्या करी थी, कैश प्लस हो गया था और कैपिटल प्लस हो गई थी। सेम हम अगेन रिपीट कर रहे हैं, बिजनेस में कितनी भी बार एडिशनल कैपिटल एक्स्ट्रा कैपिटल लगा सकते हैं, सेम ट्रीटमेंट होगी। तो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस 20,000, तो 20,000 से तो कैश बढ़ गया आपका, यहां आएगा 20,000 और 20,000 से ही आपकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। आप न्यू इक्वेशन में इसे उतार देंगे, 25,000 इसे जोड़ देंगे 1,74,000, यहां सेम होगा 15,000 जो सेम था वही रहेगा ऊपर वाला, प्लस 20,000 और ये हो गया 1,64,000। हम आ गए एडजस्टमेंट नंबर 6 पे, ठीक है। आगे चलते हैं। 6 कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000। क्या कह रहा है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹2,000, यहां लिखेंगे इसे, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमने एडवांस में कमीशन रिसीव कर लिया, हमें इनकम रिसीव हो गई एडवांस में, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, अनएक्रूड इनकम। ये मैंने आपको सारा उस चार्ट में बता रखा है, पहली वीडियो जरूर देखें, और वो जो सारी एसेट्स और लायबिलिटी है उसे हाथ पे टिप्स पे रट ले, जैसे मैं आपको बता रहा था। आज आपको अच्छे से, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, आपको ये पता लगता रहेगा कि कौन सी एसेट्स है, कौन सी लायबिलिटी है, कौन से हम एसेट्स में हेडिंग खोलने हैं, कौन सी लायबिलिटी में खोलने हैं। तो ये अनएक्रूड इनकम है, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। हमें एडवांस में इनकम मिल गई तो कैश में मिली होगी, कैश में मिल गई तो कैश बढ़ जाएगा, और कितने से बढ़ गया, 2,000 से, ठीक है। देखिए कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, एक तो कैश प्लस हो जाएगा, ये 2,000 से कैश प्लस हो जाएगा, और लायबिलिटी में एक हेडिंग और खुलेगा, यहां पर कमीशन रिसीव इन एडवांस खोल दीजिए चाहे, और चाहे इसको अनएक्रूड इनकम कर दीजिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। ये आपका एक हेडिंग खुल जाएगा इधर, और इधर आ जाएंगे आपके 2,000 रुपीज। इसका मतलब इनकम हमें एडवांस में मिल गई, वो हमारी लायबिलिटी है, एक तो कैश प्लस हो गया, एक लायबिलिटी बढ़ गई हमारी, ठीक है। बाकी इसका टोटल कर दीजिए, ये जोड़ेंगे 25,000, ये 1,74,000, ये हो गया आपका 15,000, इसे जोड़ दीजिए 20,000, इसे जोड़ दीजिए 1,66,000। अब एडजस्टमेंट नंबर 7 देखिए, पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट। हमारा क्रेडिटर था यहां पर, ये रहा महेश,
जिससे हमने उधार माल खरीदा था, ये 25,000 का एडिशनल नंबर 3, हमने इसे उधार माल खरीदा था, 25,000 रुपए की गुड्स खरीदी थी उधार। अब हम इसको पेड कर रहे हैं, पेड टू क्रेडिटर महेश इन फुल सेटलमेंट 22,500। इसका मतलब हमने माल तो खरीदा था इससे 25,000 का, और हम इसको दे रहे हैं सिर्फ 22,500। बाकी इन फुल सेटलमेंट का वर्ग मतलब होता है डिस्काउंट दे दिया इन्हें, ये और पैसे नहीं मांग रहा। 22,500 22,500 सेटल हो गया, बाकी हमें 2,500 का फायदा हो गया। ठीक है, तो हम पेड टू क्रेडिटर, पेड हमने किस में करा हुआ, कैश में, तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले एडजस्टमेंट नंबर यही आपकी पेड टू क्रेडिटर्स महेश इन फुल सेटलमेंट। ठीक है, कितने का हमने पेड करा है, हमने पेड करा है 22,500। तो एक तो कैश में पेड करा हुआ, कैश में से लेस हो जाएंगे 22,500, कैश में से चले गए। और यहां महेश था जिसके पास पैसे देने थे, क्या होगा, आप उसके अकाउंट में से लेस करेंगे पूरे 25,000, 22,500 नहीं, क्योंकि वो क्या है इन फुल सेटलमेंट, हमें फायदा हो गया, जो फायदा हो गया वो 2,500 का फायदा हो गया, 2,500 का फायदा कैपिटल में एडजस्ट हो जाएगा। यहां से तो इसका अकाउंट नील हो जाएगा, यहां ये जीरो बन जाएगा। 25,000 हमें इसको पे करने थे, हमने पूरे पे करे, लेकिन हमें 2,500 रुपए कम लिए, 22,500 पे वो सेटल हो गया। सेटल का मतलब और पैसे नहीं मांग रहा, तो हमारे पास एक्चुअल कैश गया 22,500, लेकिन क्रेडिटर्स पूरे जो लेस होंगे वो 25,000 से बुक नहीं हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया भाई 2,500 का मैं तो मैं आपको 2,500 का आपको डिस्काउंट दे रहा हूं, तो वो डिस्काउंट जो आप कैपिटल में प्लस दिखाएंगे ये नील हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो नेट इफेक्ट क्या जाएगा, ध्यान से देखिए, इस साइड 25,500 का फायदा, 25,000 यहां से माइनस, ये प्लस, तो 22,500 का इस लायबिलिटी साइड पूरी, ये लायबिलिटी ही मानी जाती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज पूरी साइड, ये साइड 22,500 माइनस, और यहां से ये माइनस, इसलिए बराबर बैठेगी, इसे हम लेस करते हैं, तो ये हो गया नील। 2,500 घटाएंगे 1,71,500, ये आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, सॉरी प्लस करना है इसको, तो 1,76,000 हो जाएगा, 76,200, और इधर ये सेम रहेगा 15,000, इधर 20,000, और इधर 1,66,000 में आप क्या करेंगे, 22,500 घटाएंगे 1,43,500, दिस वन, ये न्यू इक्वेशन आ गई। अब एडजस्टमेंट नंबर 8 देखिए आप। ठीक है, पॉइंट नंबर 8, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 फॉर 18,000, आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैंने जानबूझ के बड़ा क्वेश्चन लिया है ताकि आपको काफी सारी बातें पता लगे। हमने माल बेचा 15,000 कॉस्टिंग का 18,000 में, पहले इतना ही करते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमने माल बेचा, गुड्स बेची, कॉस्टिंग 15,000, मैं आपको बता रहा था हमेशा जब भी माल बेचते हैं कॉस्टिंग घटाते हैं। कॉस्टिंग घटाने का कारण क्या है, मैं कॉस्ट से ज्यादा में बेचूंगा, तो मैं क्योंकि अपनी बुक में एंट्री बना रहा हूं, तो हमेशा मैं अपनी बुक में मैं अपनी दुकान से एक्चुअल 15,000 का माल जो है वो बेच रहा हूं, जो कि 18 बेच रहा हूं, तो मैं माल में से 15,000 ही तो घटाऊंगा, कॉस्टिंग घटाते हैं। तो कितने का माल बेच रहे हैं आप, यहां लिखना चाहे लिख सकते हैं, इधर सोल्ड गुड्स, हमने गुड्स बेच दी, कॉस्टिंग 15,000 फॉर 18,000, 18,000 का माल बेच दिया। ठीक है, जिसमें से आउट ऑफ विच 5,000 रिसीव्ड इन कैश। ठीक है, हमने कितने का माल बेचा, 15,000, तो स्टॉक में से 15,000 रुपए लेस हो जाएंगे, जितने का माल था कॉस्टिंग घटाते हैं हमेशा, तो एक्चुअल में से कॉस्टिंग घटाते हैं हमेशा, स्टॉक में से 15,000 रुपए माइनस। कितने का माल बेचा हमने, 18,000 रुपए का माल बेचा, तो देख, और 18 में से क्या कह रहा है, 5,000 ही हमें कैश मिला, बाकी उधार बन जाएगा, वो डेटर बन गया, इसका मतलब पैसे लेने हैं। तो टोटल हमने 15,000 रुपए का माल बेचा, 15,000 का हमने माल कॉस्टिंग, जिसमें से 5,000 कैश आपके पास आ गया। ठीक है, टोटल 15,000 का माल 18 में बेचा, जिसमें से 5,000 आ गया, 18 आना चाहिए था, आया 5, बच गया 13, 13 ले लूंगा, 13 के डेटर बढ़ रहे हैं, तो यहां 13 के डेटर बढ़ा देंगे, हम लिखेंगे डेटर्स, क्योंकि इस बार हमें पैसे लेने हैं। तो डेटर्स कितने के हुए, 13,000 के, तो यहां 13,000 के डेटर आप ऐसे लिख लेंगे, 30,000 के डेटर बढ़ गए आपके। अब ये नेट एंट्री पूरी हो चुकी है। 15,000 का कॉस्टिंग का माल बेचा था, गुड्स में से 15,000, स्टॉक में से 15,000 लेस करें, जिसमें से 5,000 आपके पास
आ गए और 30,000 आ जाएंगे डेटर। इन सबको आपस में प्लस माइनस अगर आप करेंगे तो क्या इफेक्ट जाएगा आपका इफेक्ट ये जाएगा कि 3,000 रुपए का फायदा हो गया आपको, ठीक है, क्योंकि ये कितना हो गया 18 प्लस और 15 माइनस 3,000 का फायदा, और फायदा नुकसान जो मैं आपको बता रहा था हमेशा कैपिटल में एडलेस हो जाता है। और वैसे भी 15,000 वाला माल 18 में बेचे तो 3,000 का फायदा ही हो रहा है हमें, तो ये फायदा यहां आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 2,000, ये 0, ये प्लस, इसमें आप 3,000 जोड़ेंगे 1,79,500, और ये 30,000 डेटर के हेडिंग के नीचे आ जाएंगे 13,000, ये 15 ये भी 0 हो गया, ये आपका 20,000 हो गया, और ये 5,000 प्लस करेंगे 1,48,500। ये न्यू इक्वेशन आ गई। अब हम एडिशनल नंबर 9 लास्ट पे आ गए हैं। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। हमें कितना डेप्रिसिएशन लगाना है फर्नीचर पे? 10%। ध्यान से देखिए, यानी कि ये डेप्रिसिएशन पे आप क्या करें, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। इसका मतलब क्या रहा है, फर्नीचर था देखिए हमारे पास ये रहा, और ये इतनी कॉस्ट थी, कुछ नहीं करा, 20 का खरीदा था, 20 का अब तक है क्योंकि हम बेचा नहीं होता तो हम इसे लेस कर देते। तो कितने का डेप्रिसिएशन लगाएगा? 2,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, 20,000 का 10% कह रहा है, तो 2,000 यहां से लेस हो जाएंगे और 2,000 कैपिटल से लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये कह रहा है डेप्रिसिएशन लगा दो, चार्ज कर दो, डेप्रिसिएशन और फर्नीचर 10%, तो 2,000 क्या करेंगे आप, फर्नीचर है, फर्नीचर की कॉस्ट कम करते हैं डेप्रिसिएशन पे पूरा चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। डेप्रिसिएशन किसी भी एसेट की वैल्यू को कम कर देता है, तो फर्नीचर जितने का था उसमें से 10%, 20,000 का 10% हो गया 2,000, फर्नीचर में से लेस कर दो। और अभी प्रोवाइड करने के लिए कह रहा है, पेड करने के लिए नहीं कह रहा, और ये कैपिटल लेस करेगा क्योंकि कैश में नहीं लगता डेप्रिसिएशन का भी, तो ये कैश यहां से लेस हो जाएगा। अब आप जो भी टोटल है उसे कर दीजिए, ये 2,000, ये 0, ये 1,77,500, और ये आपका हो गया 13,000 डेटर है, ये 0 हो गए, ये हो गया आपका 18,000 का फर्नीचर, और ये 1,48,500, ठीक है। और जब ये एसेट साइड और लायबिलिटी साइड को आप जोड़ेंगे, इसे जोड़िए कितना आएगा 1,79,500, और ऐसे जब आप इसको जोड़ेंगे ये भी आएगा 1,79,500। दोनों साइड हमेशा बराबर रहती हैं, ध्यान रखना। ये इस तरह से पूरा क्वेश्चन खत्म हुआ। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन एक ही कंडीशन है, एक ही रिक्वेस्ट है, इससे पहली वीडियो जो मैंने आपको बताई थी चैप्टर के स्टार्टिंग की बेसिक की, वो आप जरूर देखिए। उसमें क्या क्या एसेट्स होती हैं आपको याद होनी चाहिए, क्या क्या लायबिलिटीज हैं आपको याद होनी चाहिए। 2, 3, 4 बार आप देख कर बिना देखे बोलेंगे, आपको अच्छे से ये याद हो जाएगी। और फिर आप इस पूरी इलस्ट्रेशन को दोबारा से देखिए, किताब की इलस्ट्रेशन है, हालांकि यहां मैंने क्वेश्चन लिख दिया है सारा, और ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हर एंट्री के बाद जब भी न्यू इक्वेशन आती है ध्यान रखना हमेशा बराबर आती है, दोनों साइड बराबर होनी चाहिए। और इसी के साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। अभी मैं 1-2 क्वेश्चन और बताऊंगा इसके साथ को, ये टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आपको कहूंगा मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सीखते रहिए, आपको कहीं ट्यूशन लगाने की जरूरत नहीं है, आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और 11th 12th के लिए भी मैंने आपके बड़े भाई बहनों के लिए भी वीडियोस बना रखी हैं, अकाउंट्स और बिजनेस की, आप उन्हें भी जरूर देखिए। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।